अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और स्वागत है आपका कुरान विद चैट जीपीटी के एपिसोड नंबर 12 में। तो अभी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह और अब हम जो है अगली 3 आयतों के जो है सबसे पहले हम उनकी जो है तिलावत करेंगे और तिलावत करने के बाद हम उनके जो है तफसीर पर और मायने पर जो है हम गौर व फिक्र करेंगे। तो आइए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इनकी तिलावत करेंगे। अब हम आ चुके हैं मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो आइए हम सबसे पहले हम तिलावत करते हैं और फिर हम इसके मायने पर गौर व फिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर हमने तिलावत कर ली है। अब हम इसके इन 3 आयतों के हम मायने पर और इसकी तफसीर पर हम जो है गौर व फिक्र करेंगे। अब हम आ चुके हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पर जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट देते रहता हूँ चैट जीपीटी को हर बार, तो यही सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया है। प्लीज़ डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा। बट यहाँ पर बीच में नेटवर्क एरर आ गया था, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर रुक गया ये रिस्पॉन्स। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना पड़ा क्योंकि नेटवर्क एरर आ गया था। सो प्लीज़ जनरेट द रिस्पॉन्स अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया तो अब ये प्रॉम्प्ट प्रॉपर जनरेट, जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर जनरेट हुआ है यहाँ पर। सो अब हम इसके 25वीं आयत की तिलावत हम कर चुके हैं। इसके तफसीर पर और इसके मायने पर हम गौर व फिक्र करेंगे। तो यहाँ पर इसके मायने है, यहाँ पर इसका मीनिंग है कि और उन्हें मुसलमानों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बागात हैं जिनमें नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें वहाँ का कोई फल मिलेगा कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले भी मिला था, और उन्हें समान फल दिए जाएंगे, यानी एक जैसे फल दिए जाएंगे। और वहाँ उनकी पाकीज़ा पत्नियाँ होंगी और वह हमेशा उसमें रहेंगे, बीवियाँ होंगी और वह हमेशा उसमें रहेंगे। यहाँ पे मायने थे इस आयत के 25वें आयत के। अब हम यहाँ पर और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है उस पर गौर व फिक्र करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जन्नत की नेमतें। यहाँ बताया गया है कि ईमान वालों और नेक काम करने वालों के लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतें होंगी, जैसे कि बाग और नहरें। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फल। जन्नत के फल दुनिया के फलों जैसे होंगे लेकिन स्वाद में, टेस्ट में बहुत बेहतर होंगे। और पवित्र जीवन साथी, चौथा पॉइंट है यहाँ पर। जन्नत में उनको पवित्र जीवन साथी मिलेंगे और वह हमेशा वहाँ रहेंगे। यानी कि जो हमारी एक यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जब मैं जमात में था तो यहाँ पर बात होती थी कि जन्नती को हूरें मिलेंगी और जो हूरों की सरदार होगी, जो उनकी दुनिया में जो उनकी बीवी रहेगी वही उनके जो है हूरों की सरदार रहेंगी।
तो यही रेफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर समरी क्या है, सारांश क्या है, ये जानते हैं। ये आयत हमें बताती है कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं उनके लिए जन्नत की बहुत सारी नेमतें होंगी जहाँ वह हमेशा खुश रहेंगे। तो ये थी 25वीं आयत की तफसीर और जो है मीनिंग। अब हम बढ़ते हैं 26वीं आयत की ओर। तो 26वीं आयत की मीनिंग और तफसीर पर हम गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पर 26वीं आयत के मायने है, निसंदेह अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वह कोई मिसाल दे, चाहे वो मच्छर हो या उससे बढ़कर। जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से सच है, और जो काफिर है वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या चाहा। वह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वह इससे केवल फासिकों यानी गुनहगारों को, पापियों को ही गुमराह करता है। तो इसमें हम जानते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मिसाल। अल्लाह मच्छर जैसी छोटी चीज़ की भी मिसाल दे सकता है ताकि लोगों को समझा सके, समझाने के लिए लोगों को। ईमान वालों का विश्वास यानी भरोसा। ईमान वाले जानते हैं कि यह मिसाल अल्लाह की तरफ से सच्चाई है, यानी जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, तो वो जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से जो मिसाल है वो सच्चाई है। काफिरों का संदेह, यानी जो काफिर है, जो जिनका अल्लाह पर यकीन नहीं है, तो उनका जो है डाउट यहाँ पर बताया जा रहा है। काफिर इस मिसाल को नहीं समझ पाते और गुमराह होते हैं। अब यहाँ पर समरी क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं। यह आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह किसी भी चीज़ की मिसाल दे सकता है और इससे ईमान वाले हिदायत पाते हैं, जबकि काफिर गुमराह हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं 27वीं आयत की ओर। इसकी तिलावत हम कर चुके हैं। अब हम इसके तफसीर पर जो है, इसके डिटेल्स पर हम, मतलब तफसीर को डिटेल ही कहा जाता है इंग्लिश में, सो हम इसके मायने पर, उसकी तफसीर पर हम गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ पर इसके मायने हैं 27वें आयत के, जो अल्लाह के वादे को उसके पुख्ता होने के बाद तोड़ते हैं और जिसे अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है उसे तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। वाद और यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है इसकी जो समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट है वादे तोड़ना, अल्लाह के साथ किए गए वादों को तोड़ना और उसके आदेशों को ना मानना, वो अल्लाह के हुक्मों को ना मानना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर फसाद फैलाना, कि ज़मीन पर जो है अशांति और बुराई फैलाना, यानी बेसुकूनी और जो है बुराई फैलाना। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे नुकसान, ऐसे लोग जो अल्लाह के वादों को तोड़ते हैं और फसाद फैलाते हैं वो नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ पर समरी क्या है इसका, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सारांश यहाँ पर ये है, समरी ये है, ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह के वादों को तोड़ते हैं और ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं वो नुकसान उठाते हैं और असफल होते हैं। ये सारांश है। अब हम यहाँ पर जो है 27वीं आयत तक हमने कवर किया है इस वीडियो में। तो हमने 25वीं, 26वीं, 27वीं आयत पर हमने उसकी तिलावत की और फिर हमने उसके मायने पर, उसके तफसीर पर हमने गौर व फिक्र किया। हम वीडियो में वापस आ चुके हैं और ये कुरान विद चैट जीपीटी का हमारा जो था एपिसोड नंबर 12 था ये। और इसमें हमने जो है 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत पर हमने गौर व फिक्र की और सबसे पहले हमने तिलावत की और फिर उसके मायने पर, उसके तफसीर पर हमने गौर व फिक्र की। तो सीरीज़ इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस सीरीज़ को हम रोकेंगे नहीं इंशाल्लाह। और थोड़ा मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस को, हर एक वीडियो को अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे बेटर बना सकूँ मेरे साइड से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं दो चीज़ें हमेशा कहता हूँ आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वैल्यू मिलते रहे।
और बेल आइकन को दबाइए आप, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको जब भी कोई नया वीडियो आए। ये कुरान विद चैट जीपीटी सीरीज़ का ही कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो बेल आइकन को आप दबाइए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ और आप शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वैल्यू मिल रहा है, ताकि और लोगों को भी वैल्यू मिल सके। और वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। और वीडियोस को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, अगर इस पर आपके पास कोई टिप्स है तो वो भी मुझे बताइए। और मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो थोड़े लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुरान पर हम जो है गौर व फिक्र कर रहे हैं, और जितनी लंबी आयतें होंगी तो उतना ही वीडियो यहाँ पर बड़ा होगा, लंबा होगा। सो मतलब यहाँ पे वैल्यू भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भरपूर वैल्यू प्रोवाइड करने की। और शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड until then, this is Basil signing off.